हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ, आंसर की से भी रिलेटेड अपडेट आई हुई है कि कब तक आपकी आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होने वाला है टीआरई 3 में। एंड साथ ही जो है किन अभ्यर्थियों को फर्जी कॉल आ रही है टीआरई 3 में कि आप जो है हमको इतने पैसे दे दीजिए, आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आयोग की तरफ से जो है एक नंबर भी जारी किया गया है, और जो है ईमेल आईडी भी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो इस पर भी जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और आपका जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग हो रही है। ट्विटर पर जो है अभियान भी चला इसके दौरान, लेकिन जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इससे भी रिलेटेड अपडेट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो है आपका टीआरई 4 में क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी कमेंट्स हैं और डाउट भी हैं कि क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। इसको भी लेकर के अपडेट है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। सबसे पहले जो है टीआरई 3 आंसर की से रिलेटेड अपडेट आई हुई है कि टीआरई 3 का आंसर की जो है जारी नहीं होने से जो है बड़ी बेचैनी, क्योंकि टीआरई 3 का जो है आंसर की कहा यह जाता था कि 28 जुलाई तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा आयोग की वेबसाइट पर। लेकिन जो है जुलाई भी आपकी जो है एंड हो चुकी और अगस्त स्टार्ट हो गया, लेकिन जो है अभी तक आयोग की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड नहीं हो पाई है। और आपका जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 था, उसकी आंसर की बहुत ही जल्दी अपलोड कर दी गई थी। लेकिन जो टीआरई 3 की है आंसर की अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। बीपीएससी ने अब तक जो है टीआरई 3 का जो है आंसर की और ओमार सीट जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार परीक्षा के दिन ही आंसर की जारी कर दिया गया था, यानी आंसर की जो थी वो उसी दिन जो है अपलोड कर दी गई थी। इस बार विलंब होने से तरह तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थी सप्ताह भर से रोज जो है आयोग की वेबसाइट चेक कर रहे हैं। सुबह उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं और शाम तक जो है निराशा ही हाथ लगती है। तीसरे पेज की पुनर्परीक्षा 19 से लेकर 22 जुलाई तक हुई थी। अभ्यर्थी पंकज, राकेश, पप्पू, पिंकी, राजा, बाबू आदि ने बताया कि आयोग की ओर से जो है 28 जुलाई तक आंसर की जारी करने को कहा गया था, कि जो है आंसर की 28 जुलाई तक अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो है अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। 5 दिन अधिक हो गए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से परीक्षा के बाद जालसाजों ने परीक्षार्थियों को झांसे में लेने का प्रयास किया है, उससे डर बना हुआ है कि जो है आंसर की हो जाता तो आंसर की जारी हो जाता तो परीक्षार्थी अपने परिणाम को लेकर आश्वस्त हो जाते। ठीक है, उसके अनुसार जो है वे आगे की तैयारी करते। अभी जो है पूरी तरह से असमंजस्य की स्थिति है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो है ऑफिशियल आंसर की अभी भी जारी नहीं की गई है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो आपकी है, ये अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर के, यानी अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक अपलोड कर दी जाएगी। अगर ये फर्स्ट वीक में अपलोड नहीं होती है तो 10 अगस्त तक जो है आयोग की वेबसाइट पर आपकी आंसर की जो है अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो आंसर की जो है फर्स्ट अगस्त में, यानी फर्स्ट वीक में अपलोड होगी, और रिजल्ट जो है अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा। रिजल्ट जो है आपको 50% आरक्षण के ही अकॉर्डिंग बनने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो 50% मिलेगा, और जो बिहार के कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को जो है इसका आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। बाकी आयोग ने जो है ये नंबर, अगर आपको कोई फर्जी कॉल आती है तो आप इस नंबर पर, यानी व्हाट्सअप नंबर ये है, आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये है। ठीक है, आप इस पर जो है शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं, अपनी जो है बात कंप्लेंट करवा सकते हैं कि हाँ, इस नंबर से मुझे फर्जी कॉल आई हुई है, क्योंकि फेक कॉलें अभी भी आ रही हैं। काफ़ी कैंडिडेट के पास कॉल आई हुई है, उसमें ये कहा जाता है कि आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहा है, और हम जो है बीपीएससी के ऑफिस से बोल रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है वो भी जो है ये बताया जा रहा है कि आप इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। आपके पेरेंट्स का नाम ये है, और आप हमको जो है 40,000 रुपये दे दीजिए,
या फिर 50,000 रुपये दे दीजिए, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और वो क्या करते हैं, फ़ोटो कहते हैं, अभी मैं आपको फ़ोटो भी खींच के भेजूँगा आपकी मेरिट लिस्ट की, ठीक है? तो आप जो है उससे ये भी कहा जाता है कि हमको जो 20,000 या 30,000 पहले ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन एडवांस पेमेंट कर दीजिए। जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा, आंसर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब जाके आप हमको इतने पैसे बाद में दे दीजिएगा। तो अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको उससे बच के रहना है। बीपीएससी की तरफ से जो है कोई भी ऑफिशियल जो है मतलब कोई कॉल नहीं आ रही है। ये जो है नंबर जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से, कि आप इस नंबर पर जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाकी जांच चल रही है कि कहाँ से कौन सी फर्जी कॉल आ रही हैं, क्योंकि ठगों के खिलाफ जो है डीओ डब्ल्यू ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। जो है कॉल आए तो करें शिकायत, यानी कि जांच बराबर चल रही है कि कहाँ से जो है फर्जी कॉल आ रही हैं। तो आप लोग इस पर जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट पर। देखिए वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट पर काफ़ी जो है मांग हो रही है। ट्विटर पर अभियान भी चला था इसके दौरान कि वन कैंडिडेट पर वन रिजल्ट दिया जाए, जो कि काफ़ी सही भी है। वो कैसे, देखिए वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट आएगा तो जो अभ्यर्थी जिनका एक नंबर से या फिर जीरो से रह जाएगा, पॉइंट से रह रहा होगा, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा होगा, तो उनको मौका मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 1 to 5 में भी अप्लाई किया होगा, एंड उन्होंने 6 to 8 में भी अप्लाई किया होगा, और जो है उन्होंने 9 to 10 में भी अप्लाई किया होगा। तो वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा कि उनका सिलेक्शन तो एक पर ही होगा। जैसे कि उनका 3 में नाम आ गया, अब वो सिलेक्शन तो एक पर ही लेंगे, यानी वो 1 to 5 में ले लें, या फिर 6 to 8 में ले, या फिर 9 to 10 में ले। तो वन कैंडिडेट पे वन जब रिजल्ट देंगे तो बाकी की सीटें बच जाएंगी। यानी कि उन्होंने एक में सिलेक्शन ले लिया तो उनकी क्या है, 2 सीटें बची हुई हैं। अब 2 सीटें जब बच जाएंगी तो 2 कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा। जिनका भी जो बिल्कुल पास में होंगे, मेरिट लिस्ट के नाम मतलब 1 नंबर से या 2 नंबर से रह रहा होगा, तो उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो योग्य अभ्यर्थियों को भी जो है मौका मिल जाएगा कि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जो है मांग की जा रही है कि वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट दिया जाए। ट्विटर पर ये अभियान भी चला था, काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई हुई है कि आपको वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट ये देंगे। क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर आ जाएगा तो योग्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो जो सीटें बच जाएंगी ये आयोग अपना TRE 4 में आपको उसी में ऐड करके दे देंगे। क्योंकि अगर वन कैंडिडेट पे वन रिजल्ट आ जाता तो ये सारी सीटें जो है फिलअप हो जाती। ठीक है, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग बराबर हो रही है, लेकिन आयोग अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिए हुए हैं कि वन रिजल्ट पर वन कैंडिडेट पर वन रिजल्ट ये देने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि TRE 4 में क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है। देखिए डोमिसाइल बराबर मांग हो रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि डोमिसाइल लागू किया जाए, जिससे जो है बिहार के कैंडिडेट जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको मौका मिल पाए। लेकिन आयोग जो है इस पर निर्णय लेने से अभी कुछ भी नहीं सोच पा रहा है कि हाँ हमको इस पर निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आयोग की तरफ से अभी इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई हुई है, ना तो आयोग ने इस पर कोई जो है बात कही है कि हाँ हम डोमिसाइल लागू करेंगे या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मे भी हो सकता है कि डोमिसाइल लागू भी हो जाए। तो अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट वालों को मौका नहीं मिलेगा TRE 4 में, लेकिन डोमिसाइल अगर लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट को भी मौका मिलेगा। देखिए इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 50-50 चांसेस हैं, लागू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि बिहार के कैंडिडेट बराबर मांग कर रहे हैं, वो अपनी मांग जो है जारी रखे हुए हैं। काफ़ी लोग जो हैं बिहार के कैंडिडेट आप जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाए, लेकिन आयोग जो है इस पर निर्णय अभी नहीं ले रहा है। तो अगर डोमिसाइल लागू होगा तो TRE 4 में अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे। लागू होगा या नहीं होगा ये आपको अक्टूबर में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी आयोग जो है अगर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो भी आपको अक्टूबर में पता चल जाएगा जब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो हमको अगस्त जो अक्टूबर तक का वेट कर लेना है, या फिर अगर बीच में कोई अपडेट आ जाती है कि हाँ डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
तो ये हुई डाउट जो है डोमिसाइल से रिलेटेड अपडेट कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि अभी तक जो है आयोग की तरफ से कोई अपडेट इससे रिलेटेड नहीं है कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका टीआरई 1 में रिजल्ट के पहले हो गया था, लेकिन टीआरई 2 में जो है रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। अब टीआरई 3 में क्या होता है, वो जो है जो ऑफिशियल अपडेट आएगी वहीं से पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट के पहले होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें, क्योंकि आंसर की आपको इसी वीक मिलने वाली है और रिजल्ट आपका इसी मंथ मिल जाएगा, रिजल्ट भी जो है इसी मंथ आ जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद होगा तो भी आपको जो है इस जो रिजल्ट आने के बाद वेरिफिकेशन होगा तो आप डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट रखें, या फिर उससे पहले होगा तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट जो है सारे कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आपकी कोई मार्कशीट वगैरह कॉलेज में रहे, मतलब कॉलेज में है, या फिर आपने आयाजात निवास अभी तक नहीं बनवाया है तो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बाहर हुए हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस टाइम जो साक्षरता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है, और उसमें जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउट हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, संदेह पाया जा रहा है, इस वजह से बाहर कर दिए जा रहे हैं। तो आपके द्वारा ये गलती ना हो इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, जा करके ज्वाइन करिएगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए हुए हैं कि कौन से ले जाने हैं बिहार के कैंडिडेट को और कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अदर स्टेट वालों को, ठीक है। तो उसको जा करके ज्वाइन करिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कभी भी हो सकता है। देखिए रिजल्ट के पहले भी हो सकता है और रिजल्ट के बाद भी हो सकता है, क्योंकि टीआरई 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले हुआ था, ठीक है। तो ये अपडेट है, आप डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि अगर आपका सिलेक्शन हो पा रहा है, मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप बाहर ना किए जाएं। अब बात कर लेते हैं जो आपके हैं किन अभ्यर्थियों को कॉल आई हुई है, ये भी आपकी बात हो गई, नंबर भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कभी भी हो सकता है, तो अपना डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो कंप्लीट रखें। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात जो है बराबर मांग हो रही है। अब इस पर आयोग क्या निर्णय लेता है, जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोमिसाइल लागू नहीं है अभी तक। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जब आएगा तभी जाके फाइनल हो पाएगा कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लागू होगा तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आयोग की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। हाँ, आप सभी को 5 अटेम्प्ट मिल चुके हैं, ये फाइनल हो चुका है। तो जिनके भी 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हैं उनको 2 मौके और मिलने वाले हैं, ठीक है। टीआरई 4 एंड टीआरई 5 में आप अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।